इनसाइड कैंडल हो, लिक्विड डैशबोर्ड हो, दोनों को डिस्कस इनसाइड में करना मैंने एक लिया था यार, मेरा एसएल चला गया उस पे। है। कोई नहीं भाई, ये देख इनसाइड पे अभी ये चला हुआ है, इधर से ये ट्रेड चला हुआ है इनसाइड कैंडल का। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी ना, 50 मिनट की देखी थी, लेकिन नेक्स्ट कैनल ने उसका हाई लो स्वीप किया, लेकिन हाई वो नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, उसके नेक्स्ट कैनल ने किया। तो नेक्स्ट वो कैंडल मुझे पे नहीं नहीं पता। करना भाई, ऐसे नहीं करना। सिंपल रूल ये होता है कि वो जैसे वो आप, ही गलती रह गई बस। कोई नहीं भाई, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे 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 इनसाइड कैंडल का सुबह ट्रेड था ये, एक इनसाइड कैंडल का परफेक्ट ट्रेड ये था। जैसे ही हाई स्वीप किया सेम कैंडल ने, यहाँ पे देखो एक इनसाइड कैंडल का ट्रेड ये था, यहाँ पे चल गया था 15 मिनट में। बट यहीं पे सेम इस जोन पे 5 मिनट पे बनाता है कि इनसाइड कैंडल में दिखाऊंगा, ये इधर सेम टाइम फ्रेम पे 15 में लॉन्ग बना था, इधर शॉर्ट बना था, सेम इनसाइड कैंडल इधर। और अभी यही 5 मिनट पे एक बॉटम पे इनसाइड कैंडल बनी थी 7:30 बजे की। सो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड अभी भी रनिंग है। दिक्कत कहाँ होती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप ये ट्रेड मिस हो गया, सो अब यहाँ पे जैसे इस जोन में अगर ट्रेड लोगे, सो भाई एक दो एसएल जाएगा ही जाएगा। सेटअप हमेशा परफेक्ट नहीं होता, बट ये होता है कि आप की रिस्क रिवार्ड अच्छा मेंटेन करोगे। सो अगर 6 आउट ऑफ 10 भी अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लोगों को दिक्कत क्या होती है, वो हर एक ट्रेड ठीक करना चाहते हैं कि मुझे लॉस ही ना हो, मुझे लॉस ही ना हो। नहीं भाई, आपको टॉप एंड बॉटम पे परफेक्ट काम करेगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इधर आपका एक लॉस गया, जैसे यहाँ पे कोई लॉस चला गया, तो कितने का गया होगा आपका लॉस, कैलकुलेट कर लो, 30 40 50 पिप गया। लेट्स से मैं 50 मान रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट मिला। सेम एसएल के साथ आप टारगेट देखो, इधर भी एक ट्रेड था, ये देखो इसका टारगेट देखो, इनसाइड कैंडल सेम इनसाइड कैंडल, इसका स्टॉप लॉस देखो कितना था। सॉरी ये नहीं है, ये थी, नहीं कहाँ पे थी, ये वाली इनसाइड कैंडल ये है। अब इसको देखते हैं, देखो मैं ये ट्रेड दिखाऊंगा, यहाँ पे इनसाइड कैंडल कैसे एग्जीक्यूट हुई होगी। सो ये भी एक इनसाइड कैंडल है, दिख रही होगी आपको 5 मिनट की। सो ये बॉटम है, ऑफ कोर्स बॉटम होगा, बट यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने रूल बताया, अगर ये बॉटम बन गया तो पहले लो स्विप होना चाहिए। अभी 255 की कैंडल है, 1 मिनट चार्ट पे चल रहा हूँ मैं, 255 पीछे यार, देखो पहले हाई स्वीप किया था इसने। सो यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ, लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, इनसाइड कैंडल ढूंढ रहे हैं। और अब ये मैं जैसे लाइव दिखा रहा हूँ, ये इनसाइड कैंडल ट्रेड क्यों नहीं है, ये बॉटम बना हुआ है, पहले हाई स्वीप कर लिया इसने। सो आप लो पे ट्रेड, अब लोगों को क्या कर दिया कि बॉटम बना है, ट्रेड में घुस गए, फिर ऐसे लग गया, ऐसे नहीं करना। पहले हाई स्वीप किया, हमें डाउन ट्रेंड में हो जब लो स्वीप चाहिए। तो ये ट्रेड नहीं था, अब यहाँ से शॉर्ट ट्रेड था, देखो शॉर्ट सिग्नल आया लिक्विडिटी डैशबोर्ड पे, फेयर वैल्यू गैप टैप किया, और वहाँ से सीधा प्रॉफिट आया था 2 ही कैंडल में। शायद ये दिन में मैं सेशन कर रहा था तब प्रॉफिट आया था ये कंटिन्यू किया था, देखो बैक टू बैक ट्रेड्स हुए थे आज, लेकिन यहाँ ये से कौन से प्रॉफिट। सेशन में ज्यादा काम करता है भाई? भाई सभी सेशन देखो, मैं सुबह से बैठा हूँ, मैं अभी ट्रेड दिखाऊंगा आपको सुबह से शाम तक के, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये ट्रेड दिखा रहा हूँ देखो, हम्म, सभी सेशन में काम करेगा ऐसा नहीं है। जैसे ये लंदन सेशन है, सो मॉर्निंग का, ये मान के चलो 9 बजे का ट्रेड दिख रहा है आपको, ये 8 बजे का ट्रेड दिख रहा है आपको। दिख रहा है, दिख रहा है। अब जैसे सुबह का ट्रेड बन गया आपका, सुबह 9 बजे मैं बैठा था इस ट्रेड में। अर्ली मॉर्निंग का एक ट्रेड दिखा हूँ, जैसे मैं ये एशियन सेशन का शॉर्ट 15 का है, यहाँ से दिख रहा है ये ट्रेड, यहीं पे इनसाइड कैंडल ट्रेड था यही। तो एशियन सेशन में मैंने आपको ट्रेड दिखा दिया, ये एक इनसाइड, ओ सॉरी लॉन्ग ट्रेड मिला यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एक एसएल जाता है, देखो इधर शॉर्ट बना, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, सो यहाँ पे नो ट्रेड। इधर देखो ये ट्रेड सुबह का 8:30 बजे का, लॉन्ग 5, हाई ब्रेक पे एंट्री होनी है, 15 का है, ये टैप है, यहाँ से ट्रेड हुआ आपका देखो। अभी शॉर्ट सिग्नल है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप टैप किया, बट टैप नहीं हुआ, सीधा मिटिगेट हो गया, तो यहाँ पे नो ट्रेड, यहाँ से लिया। अब ये लॉन्ग 15 देखो इधर, ये सॉरी लॉन्ग 5,
ये फेयर वैल्यू गैप रिजेक्शन दिया इसने, बुलिश कैंडल बनाई, नहीं मिटिगेट हो गया डायरेक्ट, सो ये लॉन्ग ट्रेड हुआ नहीं। यहाँ से शॉर्ट थ्री सिग्नल आया बट ये टैप नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अब, जैसे लॉन्ग फाइव इधर, तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए थी, ये क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ से हाई ट्रेड, ये एसएल गया मेरा, देखो उधर क्लियर एसएल जा रहा है, ये दिख रहा है। अब मेरा एसएल जा रहा है, जब देखो कि एसएल कितना 20 पिप का, बट जब टारगेट आया, अब यहाँ से देखो फिर से लॉन्ग फाइव, अगर फिर से आपने सेम जोन पे ट्रेड लिया, अब एसएल देखो कितना गया आपका, फिर से 20 पिप का गया लेट्स से, फिर यहीं से शॉर्ट ट्रेड मिला। अब इसी जोन पे देखो, मार्क कर रहा हूँ मैं इस ट्रेड को, शॉर्ट टैप किया, यहाँ से ट्रेड, ये 100 पिप, अब यही ट्रेड दिखा रहा हूँ, देखो ये टाइम नोट करना, इधर 11 बजे इनसाइड कैंडल का ट्रेड था, 11 बजे, सॉरी आज 27 है। देखो ये रहा सेम टाइम फ्रेम पे, ये इनसाइड कैंडल थी, अभी जैसे इसका हाई लो मार्क कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट पे जा रहा हूँ, ये मैंने मार्क किया। अब देखो इस पे जैसे ही क्लोज हो गई, सो इसने देखो पहले क्या स्वीप किया, हाई स्वीप किया फर्स्ट कैंडल ने, तो मैं अलर्ट भी लगा रहा हूँ, सॉरी इंडिकेटर प्लॉट कर रहा हूँ, दिख रहा है ये अलर्ट आया यहाँ पे IC5, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड किया आपने, ये ट्रेड में आप लॉन्ग थे पहले से, यहाँ पे इसका चल गया, इसका टारगेट हिट हो गया। अब ये मैंने लंदन सेशन का दिखा रहा हूँ ट्रेड सभी, अब जैसे शॉर्ट ये 12 बजे, अब ये भी लंदन सेशन है, इधर लॉन्ग थ्री देखो, अब मैं एक बार ये अलर्ट बंद कर रहा हूँ, इधर लॉन्ग थ्री, तो हमें क्या चाहिए थी, 3 मिनट में एक बुलिश एंट्री, देखो ये सिग्नल लॉन्ग के दिख रहे हैं आपको, बट किसी ने भी काम नहीं किया, यहाँ भी मिटिगेट हो गया, ये भी मिटिगेट हो गया, इसी ने काम किया, सो यहाँ से ट्रेड लिया इस एसएल के साथ, बट जैसे ये ट्रेड लिया, इधर एसएल के साथ होल्ड करूँगा मैं, सॉरी यहाँ से आपने ट्रेड लिया, इसको एसएल ये गया, बट यहाँ से शॉर्ट मिल गया, देखो फर्स्ट कैंडल से, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में बैठे हो, ये ट्रेड अब इसका एसएल ये है, सो अब दोनों में बैठ जाओ, यहाँ पे एक कैंडल एसएल जाएगा आपका, एक कैंडल का प्रॉफिट मिस हुआ, बट ये कंटिन्यू किया। अब ये लंदन सेशन के ट्रेड बता रहा हूँ मैं सारे, जैसे तब मैं दिन में सेशन कर रहा था, तब ये ट्रेड चल रहा था इधर, अब यहाँ पे बैठा था मैं, देखो लॉन्ग सिग्नल आया, फर्स्ट कैंडल, हाँ बुलिश कैंडल बन गई, बट हाई ब्रेक नहीं किया, तो ये ट्रेड नहीं लिया था हमने, ये शॉर्ट ट्रेड टैप किया और यहीं से ट्रेड ये लिया। बिना इंडिकेटर के आइडेंटिफाई हो जाएगा, बॉटम बनाए या टॉप बनाए? किसने इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर? ये इनसाइड के अंदर का जो इंडिकेटर है, अगर इंडिकेटर नहीं हम बाय कर रहे तो उसके बिना हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टॉप बनाए या बॉटम बनाए? देखो अब बाय मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए दो चीजें होती हैं कंफ्यूजिंग, हाँ, मैं वही वही पूछना चाह रहा हूँ, वही क्लैरिफाई करना चाह वही रहा हूँ। बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, बिकॉज पहली चीज तो क्या है कि आप पूरा दिन चार्ट नहीं देख सकते 3 टाइम फ्रेम में, दिक्कत मैं ये नहीं कह रहा आप इंडिकेटर बाय करो, बट दिक्कत कहाँ आती है, जब आप आइडेंटिफाई करते हो ना, तो आपको टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ेगा, 5 15 3, तो ऐसे क्या होगा, इधर एक इनसाइड कैंडल दो बन गई एक साथ, ये एसएल हिट हो गया, यहाँ पे आप इन पाओगे, ये प्रॉफिट देगा, यहाँ पे तुम इन नहीं पाओगे, बिकॉज चार्ट आप स्विच नहीं कर पाए, ये दिक्कत आती है। इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर देता है, बट इंडिकेटर क्या फ़ायदा करता है वो बताता हूँ, कि जैसे ही अब ये दिख रहा है कि मार्केट गिर रही थी, अब मुझे ये चाहिए कि पहले मेरे पास अलर्ट आ जाए, हाई स्वीप हुआ है, यो लो स्वीप हुआ है। ट्रेडिंग में आपको भी पता होगा, सारा खेल जो होता है वो आंखों का होता है, उसको दिख क्या रहा है। अब जैसे ये सिग्नल दिख रहा है, अब मैं आपको ये बताऊँ, जैसे आप भी ट्रेड कर रहे होगे, ये मैंने बॉटम मान लिया, ठीक है, ये दिख भी रहा बॉटम, ये लॉन्ग सिग्नल भी दे रहा है, अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड जैसे लिया, तो मुझे सिग्नल दिख रहा है, मुझे आंखों से दिख गया कि हाँ मुझे ये शॉर्ट लेना है। अगर ये सिग्नल ना हो तो कितनी बार ट्राई हो जाएगी मेरी बाइक की, यहाँ पे सेम इनसाइड कैंडल में होता है, जब आप चार्ट पे प्लॉट करते हो इनसाइड कैंडल अलर्ट ये, और आपके पास जब अलर्ट आएंगे तो अब आप एकदम से देखो, अब जैसे 7:30 बजे वाला जो ट्रेड है, इसमें देखो यहाँ पे अलर्ट आ गया, वो मैंने लंदन सेशन की ट्रेड दिखाई, अब इस कैंडल पे आप अलर्ट आ गया, देखो अब बॉटम पे बना रहा हूँ, ये एक इनसाइड कैंडल है, ये बाय आ गया, देखो जैसे ये मैंने मार्क कर लिया, हाई एंड लो मार्क कर लिया यहाँ पे, सो ये कैंडल 7:30 पीछे गया, अब देखो यहाँ पे अलर्ट आ गया आपके पास,
फर्स्ट कैंडल पे ही अलर्ट आ गया कि भाई लो स्वीप हो गया, 5 मिनट पे इनसाइड कैंडल बनी है। सो मेरा ध्यान ये रहेगा कि भाई लिक्विडिटी डैशबोर्ड पे भी ध्यान है, तो मुझे इनसाइड कैंडल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अलर्ट आ गया, अभी 7:30 पे मेरे पास मैसेज आया हुआ। 7:15, देखो ये आ गया ना, 7:30, 5 मिनट इनसाइड कैंडल ट्रेड। अगर हम इसे चाहे कि खाली ये 15 मिनट वाला ही मैसेज हमें दे, सारा दिन 5 मिनट 1 मिनट वाले ना दे, तो वो हो सकता है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये इधर है ना, ये आप अलर्ट्स में देखो, ये रहा, ये जैसे रहा 15 मिनट। आप 3 मिनट वाला पोज कर दो, मत लगाओ, सिर्फ 15 मिनट वाला देगा। अलर्ट्स में जाओ, यहाँ पे इंडिकेटर चूज करना, जैसे ये रहा, ये 5 वाला, ये 15 वाला, इसको डिलीट कर देना, वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से इनसाइड कैंडल लॉन्ग हो गया, इधर मुझे लिक्विडिटी ने भी ट्रेड दे दिया, देख रहे हो, इधर लॉन्ग का सिग्नल आया, यहाँ से लॉन्ग किया मैंने इधर, और वो अब तब से ये ट्रेड होल्ड है। सो इनसाइड कैंडल भी मिल गई आपको, और ये भी मिल गया। सो डबल कंफर्मेशन हो गई। अभी इधर से जैसे शॉर्ट सिग्नल आया, क्या क्या चार्जेस रखा है भाई आपने? इनसाइड कैंडल के ब्रोदर सिर्फ 1500 है, और इस लिक्विडिटी डैशबोर्ड का 3000 है, उसमें मैं इनसाइड कैंडल फ्री देता हूँ। अब यहाँ से शॉर्ट आया, रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी। अब यहाँ पे देखो, ये मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी मिटिगेट कर दिया शॉर्ट ने, सो ये भी ट्रेड नहीं हुआ। तो अब आप बताओ, यहाँ पे कोई शॉर्ट करेगा? यहाँ से लॉन्ग बैठे हो आप, जस्ट मैं वेट करता हूँ सिग्नल का, मुझे पीछे लेवल नहीं पता, मैं कभी मार्क नहीं करता पीछे क्या हुआ। जस्ट यहाँ से मैं लॉन्ग बैठा हूँ, अगर यहाँ पे कोई सिग्नल आएगा शॉर्ट का, मैं एग्जिट तभी कर दूंगा और इसको ट्रेल कर दूंगा। अब ये ट्रेड मेरा हो और रहा है। जो है बीच में शॉर्ट के इसने दिए हैं, यहाँ पे नहीं हम एग्जिट करेंगे? भैया यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको। भाई शॉर्ट ट्रेड आप कैसे लेते हो? मार्केट बुलिश आई, लिक्विडिटी स्वीप की, फेयर वैल्यू गैप आ गया यहाँ पे, ये समझ रहे हो, बियरिश फेयर वैल्यू गैप आया। सो यहाँ पे हाँ हाँ, रिजेक्शन समझ। आएगा, अगर रिजेक्शन आएगा तभी तो ट्रेड लोगे आप। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ऊपर क्लोज कर दे, तो आप श्योर ट्रेड लोगे, ये बताओ। नहीं, फिर तो IFG बन गया अपनी फेवर में। तो अब आप ये देखो, ये शॉर्ट ट्रेड आया था, ये माइनर सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, ये देखो ऊपर क्लोज कर दे तो ट्रेड हुआ नहीं हुआ। इधर देखो, फर्स्ट इस कैंडल पे आया शॉर्ट, देखो ये रहा, मार्केट ने इन्वर्स कर दिया, दिख रहा है आपको? अब इस पे आया, देखो सिग्नल पे, देखो डायरेक्ट देख रहे हो आप? सो मार्केट डायरेक्ट कर रही है इस पे। सो मैं क्या, आप बताइए, शॉर्ट ट्राई करोगे? सिंपल रूल फॉलो करना आपको बस, सिग्नल आपको देगा, बस आपको ये देखना, अगर शॉर्ट ट्रेड है तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए, बुलिश ट्रेड है तो आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए। बुलिश के लिए मार्केट आए, इसको टैप करे, एक बुलिश कैंडल क्लोज करे और उसका हाई ब्रेक नेक्स्ट कैंडल करे, सिर्फ ये रूल फॉलो करना है, सिग्नल भी मिल जाएगा, फेयर वैल्यू गैप भी आपको मिल जाएगा। जस्ट एक कैंडल चाहिए, वो आपको ढूंढनी है, वो आपको बनती दिखेगी चार्ट पे। अब ये शॉर्ट ट्रेड आएगा, मार्केट आएगी, यहाँ पे एक बीरिश कैंडल चाहिए, टैप करेगी, वहाँ से ट्रेड और एस एल इसके ऊपर। अब आप मुझे ये बताओ, ये शॉर्ट ट्रेड होगा या नहीं होगा, ये बताओ। नहीं होगा, ये कैंडल है, ये टैप नहीं किया, ऊपर क्लोज कर गई। इधर देखो, ऊपर क्लोज, ऊपर क्लोज, ऊपर क्लोज, यहाँ पे टैप नहीं हुआ, ये भी टैप नहीं हुआ, इधर देखो टैप हुआ था, लॉन्ग सिग्नल, फेयर वैल्यू गैप टैप कर लिया और ट्रेड है यहाँ से लॉन्ग। अब आप इसमें नहीं बैठे हो आप, इधर से, और ये न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इसका भी अलर्ट आया हुआ, आप देखो, ये इधर दिखाऊंगा, इन सब के अलर्ट आए होंगे, सभी ट्रेड्स के, इनके भी अलर्ट्स आते हैं शेयर है। इसमें नाम अपने हिसाब से कर सकते हो आप, जैसे मैं ये करता हूँ 15 मिनट ट्रेड, सो ये है लिक्विडिटी ट्रेड, 5 मिनट ऐसे ट्रेड जो मैंने अभी दिखाया था। जस्ट आप ये ये, ओनली गोल्ड गोल्ड में काम करेगा या सभी पेयर्स में, सभी नैस्डैक सभी वगैरह में भी काम सभी करेगा? में करता है, काम सभी में करेगा। एक का मैसेज आया, वीकली ट्रायल मिलेगा, नहीं ब्रदर, ट्रायल नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रायल आप कैसे दूँ, आप मुझे ये बताओ, सब कुछ समझाना पड़ता है फिर। मैं डेली ऐसे जो कोर्स बाय करता है उसको 2-3 घंटे लाइव मार्केट में सिखाता, सो आप
ट्रायल कैसे ले सकते हो विदाउट, अब मैं आप ये बोल रहे हो मुझे गाड़ी चलाने को दे दो 1 हफ्ते के लिए। भैया आपको चलाने इसकी ट्रेनिंग दे, जो भी कोर्स बाय करता है उसको सिखाता हूँ मैं। मुझे ट्रायल देने में दिक्कत नहीं होती, वो लॉस होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप ये बताओ। अगर सिंपल ईएमआई होता तो मैं ट्रायल दे देता, ठीक है, बट इसमें जो फिर से एक बार प्राइसिंग बता ब्रदर, 3000 मैं मार्क कर रहा हूँ, टैक्स लिख रहा हूँ। इसमें मैं इनसाइड कैंडल फ्री देता हूँ। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये, बिकॉज आप अगर स्क्रीन पे ही बैठे हो तो क्या फ़ायदा, आप मतलब स्क्रीन पे बैठ के इनसाइड कैंडल ढूंढ रहे हो, तो मैं वो नहीं मानता। इससे बेटर है आप इनसाइड कैंडल ले लो अलर्ट, और आराम से चुपचाप 1500 रुपये ज़्यादा वो चलो ठीक है, आप सेटअप को पहले बैक टेस्ट करो, आपको दिखे कि इनसाइड कैंडल प्रॉफिटेबल है तभी परचेज करो। अब यहाँ से ये बता रहा हूँ, जब से अब ये 22 से चल रहा मेरा लाइव, अगर यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया मैं तभी ही शॉर्ट ट्रेड लूँगा। पीछे मैं कोई भी लेवल, कुछ भी लिक्विडिटी हो, कुछ भी लेवल, मैं नहीं एग्जिट करूँगा। मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। अब ये सिग्नल आ रहे थे, किसी ने भी काम नहीं किया, ये लॉन्ग है। अब यहाँ पे मैं डर के काट देता 97, अब वहाँ से 100 पिप और चला गया ऊपर, 150 चला गया। अब बताओ, यहाँ से शॉर्ट आएगा तो सिग्नल आएगा, फिर वैल्यू गैप आएगा, वहाँ से शॉर्ट कर दूंगा मैं। एस एल आपका सिंगल कैंडल का है, अब ये सिंगल कैंडल एस एल के साथ ट्रेड है इसके नीचे। अच्छा आपने हाँ लाइफ टाइम ही होता है, सही है, नॉलेज के बिना इंडिकेटर काम नहीं करेगा। बिल्कुल ब्रदर, बट ये इंडिकेटर नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो, इसको आप इंडिकेटर समझ रहे हो। इसमें कोडेड है आपकी लिक्विडिटी, इसमें कोडेड आपकी फेयर वैल्यू गैप्स, जो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब ये जहाँ भी सिग्नल आ रहा है, ये ऐसे ही थोड़ी आ रहा है सिग्नल, पीछे इसने कंक्लूड किया है, ये कैलकुलेट किया है इसने यहाँ पे इस लिक्विडिटी स्वीप को। विदाउट लिक्विडिटी एक भी ट्रेड नहीं आता। जो आप नॉलेज की बात कर रहे हो, उस नॉलेज को मैंने इस इंडिकेटर में, इसमें एल्गो डाला है। ये ऐसे शॉर्ट सिग्नल कहीं भी नहीं दे रहा। यहाँ ये भी रेड कैंडल थी, यहाँ शॉर्ट नहीं दिया, ये भी शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं दिया। इसमें कोडेड है कि आपकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, पहले लिक्विडिटी स्वीप होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी ट्रेड होगा। और कोई डाउट पूछो। इनसाइड कैंडल ग्रेट, हाँ बिल्कुल भाई, इनसाइड मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पैसिव ट्रेडर हो तो इनसाइड कैंडल बेस्ट है आपके लिए। स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आराम से अलर्ट का वेट करो, आपके फ़ोन में अलर्ट आएगा, ट्रेड करो, एसएल लगाओ, मिनिमम प्राइस टू 3। ये ब्रोकर ब्रोकर पे भी काम करेगा या टेलीग्राम पे इस नहीं वेट? सिर्फ ट्रेडिंग पे, सिर्फ ट्रेडिंग पे ही काम चार्ट करेगा। में थोड़ा वो तो डिफरेंस होता है इन दोनों में टाइम में थोड़ा सा, तो वो कैसे मैनेज होगा? किस में, किस में डिफरेंस होता है? चार्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है टाइमिंग में, इसका ब्रोकर का चार्ट थोड़ा तेज चलता है, ये थोड़ा स्लो चलता है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो है, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ 2 साल से। होता क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। वो ये होता है कि बहुत बार जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, इस चार्ट में टैप नहीं हुआ, वहाँ हो जाता है। कई बार क्या होता है कि भाई यहाँ फेयर वैल्यू गैप थोड़ा बड़ा है या छोटा है, वो तो यार हर जगह ही होता है। अब जैसे मेरा एफएक्स का चार्ट है, गोल्ड के कितने चार्ट है आप बताओ, ओवांडा का भी है, कोई ये यूज़ कर रहा है, कोई वेंटेज भी यूज़ कर रहा है, तो गोल्ड के भी तो डिफरेंट चार्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये देखो ना, आपके 10 में से अब ये ट्रेड मैंने खोल लिया, अब मैंने किसका चार्ट लगा रखा, आप ये देखो फोरेक्स का है, अब ओवांडा का लगा देता हूँ मैं।
ये ओंडा का लगा दिया, अब उसमें भी यही ट्रेड है, ये चल रहा हूँ, इधर क्लोज कर गया, ये इधर सेम ही कैंडल, वो एक दो ट्रेड में हो जाता है, 20-30 ट्रेड में से एक हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। वो अंडा का लगा दिया, और बताओ किसका लगाऊं, वेंटेज का लगा लो आप। वो कभी कभी होता है, उससे यार ऐसे भाग नहीं सकते। अब ये देखो यही ट्रेड है, वही ट्रेड है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ, कभी हाँ, वो कभी कभी होता कभी है। न्यूज के टाइम पे ज्यादा होता है जब स्पाइक आती है। वो मैं देखो मैं भी 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, वो ये हो जाता है कि फेयर वैल्यू गैप थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, या विक थोड़ी बड़ी या छोटी हो जाती है। अब जैसे ये वेंटेज के चार्ट में देख रहे हो, ये इधर फेयर वैल्यू गैप कैसा है, इसमें देखो कैसा है, इधर है नहीं इसमें। सो ये हो जाता है कभी कभी बस, बट उसको ये डैशबोर्ड कवर कर लेता है, अब इतना ही फर्क होगा। अब ब्रोकर में भी हो सकता है, फिर ऐसा नहीं होगा कि इधर इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप आ गया और यहाँ पे आया ही नहीं, इतना फर्क नहीं होता। और इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना आप कर सकते। पूछो भाई, कोई डाउट है? सो मैंने ट्रेड तो ओवरऑल दिखा दिए। आज थोड़ा टाइम कम है, कल से थोड़ा और बड़ा मतलब ज़्यादा टाइम दूंगा, बट उसके लिए है ना कि भाई आप भी डाउट पूछो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी है, एक्टिव चाहिए मुझे। सर सर इस मंथ में कितना प्रॉफिटेबल और कितना लॉस वाले ट्रेड आए थे ब्रदर मेरा एज पर रूल? एज पर रूल सिंपल बताता हूँ, मेरा टारगेट होता है 200 पिप का डेली और 100 पिप का एसएल। बस मेरा टारगेट हिट हुआ, बात ख़त्म। मैं सुबह कभी एशियन ट्रेड करता हूँ, कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क। बस मुझे ये बताइए एक सेशन में मैं बैठूंगा, मेरा टारगेट हिट हो जाता है। और मैं दोनों पे ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी और इनसाइड कैंडल पे। अब मान लो जैसे मैं ट्रेड आया, इनसाइड कैंडल का बना मेरा, बस वो एक ही ट्रेड प्रॉफिट हो गया, बात खत्म, मैं नहीं करता ट्रेड। अब जैसे मैंने आज जो ट्रेड लिया था वो इनसाइड कैंडल की लिया था मॉर्निंग में, इधर ये लिया था सुबह। सो इधर ये ट्रेड लिया था, ये 20 पिप का टारगेट डन। फिर उसके बाद मैंने एक सेशन में ट्रेड लिया था लाइव, और कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। दिन भर में एक ही लिए थे आपने? मेरा टारगेट हिट हो गया। 100 पीपल की? 200 पिप का टारगेट होता है मेरा, मिनिमम 200 पिप। उसके बाद क्या, जैसे एक सेशन दे रहा था, जैसे अभी आप सेशन दे रहा हूँ, अदर अभी कोई ट्रेड मिल जाएगा तो मैं उठा लूंगा, हम्म। ऐसे ट्रेड करता हूँ मैं। तो आप फंडेड कर रहे हैं या पर्सनल अकाउंट पे कर पर्सनल रहे हैं? पर्सनल। इनसाइड कैंडल इंडिकेटर हाइड करो 5 मिनट पर, इनसाइड बार प्ले करो आज का। सर तो एक ट्रेड में आप कितना लॉट उठाते हैं? 0.3 से करता हूँ भाई मैं। 0.3। ओके। और गोल्ड के अलावा किसी और में ट्रेड नहीं करते होंगे, है ना? नहीं, मैं बीटीसी में भी करता हूँ, बट मेजर मैं गोल्ड में ही करता हूँ। जी, मतलब पूरे ये जो इंडिकेटर्स है आप गोल्ड पे ही पूरा फोकस नहीं करते होंगे? नहीं, जो मेंबर्स हैं मेरे साथ, कुछ बीटीसी पे ही करते हैं, कुछ नैस्डैक इसी पे ही इंडि, करते हैं। इसी इंडिकेटर का यूज करके? हाँ, सेम सेम सेम। ओके बट ओके। वो होता है ना कि जिसको मतलब स्क्रिप्ट की साइकोलॉजी बनती है, जैसे बताओ हम्म अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी में ही करोगे। सो मेरी इस पे हम्म। पकड़ है। सो मैं ओके इसी पे, क्योंकि ठीक। साइकोलॉजी बनी कि मुझे 100 पिप एसएल है, 200 पिप टारगेट है मेरा। इनसाइड कैंडल मुझे पता है 20-30 पिप का एसएल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 100 पिप टारगेट हमेशा आएगा। सो ऐसे साइकोलॉजी हम्म। बनी है, ऐसे बीटीसी में करता हूँ कभी कभी।
काम ये हर जगह करता है, बिकॉज ये लिक्विडिटी बेस्ड है, लिक्विडिटी हर जगह काम करती है, हम्म। इसलिए। सर आपने बताया था कि इनसाइड कैंडल वाले में द नेक्स्ट कैंडल अगर उसका हाई या लो, जैसे अगर लो ब्रेक कर रही है एंड देन उसका हाई क्लोज हाई को ब्रेक करके क्लोज कर रही है तो हम बाई की तरफ जाएंगे। क्लोज नहीं बट बोला, क्लोज नहीं बोला मैंने कभी भी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये इनसाइड कैंडल बनती है ना, इसका लो स्वीप हो गया, सो यहाँ पे हम्म। बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दो। अच्छा। बस वो उस 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है ना, सो इसी हाँ 5 मिनट के अंदर नेक्स्ट 5 मिनट में लो स्वीप और हाई ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ट्रेड कैंसिल। तो 1 मिनट के टाइम पे में 5 कैंडल के हिसाब से। हाँ जी सर, जैसे अभी ये मैंने इनसाइड कैंडल लगाई है हम्म। ये, सो मैंने इसका हाई लो मार्क कर लिया। सो इसी 5 मिनट में ये लो स्वीप हो गया और हाई पे एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे तो जैसे ये इनसाइड कैंडल है, इसका हाई स्वीप हो गया, हम्म, बट नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया तो ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा। नेक्स्ट कैंडल में ही दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मेरी। समझो। ये इनसाइड तो कैंडल है, ऐसा इनसाइड का लो हाई रखना है या जिसने लो स्वीप हाई किया लो उसका लो हाई हाई? लो हाई, इनसाइड कैंडल का ठीक ही। अंडरस्टूड। हाँ जी, जैसे अभी देखो ये ट्रेड, अब जैसे ये ट्रेड दिखा रहा हूँ मैं, ये भी एक इनसाइड कैंडल है, नो डाउट, ये भी है। अब यहाँ पे मैं देखो पहले स्वीप कौन सा होना चाहिए, ये अब यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड एक्टिव करूँगा। अगर पहले लो स्वीप होगा वो तो ये ट्रेड मैं नहीं लूँगा। अगर जैसे ये कौन सा चार्ट है, एक 145 पे जा रहा हूँ मैं, 145, 145 देखो पहले इसने लो स्वीप कर दिया, देख रहे हो आप। सो यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं जाऊँगा, शॉर्ट शॉर्ट करना होता तो ये अगर स्वीप नहीं होता, पहले हाई स्वीप करती, लो पे ट्रेड लगा देता, बात खत्म। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रेड उठा लेते हैं और बोल रहे हैं कि जैसे लो, मैं बोल रहा हूँ रूल को ध्यान रखो, पहले लो स्वीप हो रहा है हाई स्वीप हो रहा है। इंडिकेटर की मदद इसलिए पड़ती है बिकॉज वो नोटिफाई करेगा यहाँ पे आपको कि पहले लो स्वीप हो या हाई स्वीप हुआ है। बस ये ध्यान रखो, मैं यही बता रहा हूँ कि जब भी ट्रेंड देखो पहले स्वीप कौन सा हो रहा है, लो स्वीप हो रहा है हाई स्वीप हो रहा है। अगर यही सर बॉटम, सॉरी सर। हाँ बोलो। तो डाउन ट्रेंड में अगर पहले हाई स्वीप हुआ, सॉरी लो स्वीप हुआ हम्म। एंड हाई पे हम बाय लिमिट डालेंगे क्या? बाय स्टॉप। बाय स्टॉप। एंड अगर वाइस वर्सा हुआ, डाउन ट्रेंड में ही हाई स्वीप हुआ हम्म। तो फिर हम सेल सेल लिमिट स्टॉप, डालेंगे। सेल स्टॉप। सर। देखो ट्रेडिंग को जितना इजी रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहता है। मैं ये बता रहा हम्म। हूँ, इनसाइड कैंडल बन गई, हाई स्वीप हो गया टॉप पे, तो कुछ भी मत सोचो, यहाँ पे सेल स्टॉप ऑर्डर लगा दो। बस ये ध्यान रखना, इधर 5 मिनट की कैंडल है तो इन 5 कैंडल का वेट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5, ये 1 मिनट की है। अब हाई स्वीप ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। अब आपके पास अलर्ट मान लो इस कैंडल पे आया, तो आपको एक कैंडल 2 कैंडल और वेट करना है, अगर इनमें ब्रेक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर डिलीट कर दो। हम्म। इतना सिंपल सोचो, बस इस रूल को ध्यान रखो। इनसाइड कैंडल ये 5 की तो 5 में, 3 मिनट की है तो नेक्स्ट 3 मिनट, तो 1 2 3, अगर ये स्वीप कर दिया हाई तो ये ब्रेक कर दे या ये कर दे। अगर तीनों में अगर ये स्वीप होने के बाद ना करे तो ट्रेड को डिलीट कर दो। ऐसे ही 15 मिनट में होगा, सेम एज इट इज। और आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ऐसे देखो मैं थ्योरीज कितनी भी पढ़ाता रहूँ, अब डेली अटेंड, अब यार जब तक एसएल नहीं जाते तो आप नहीं सीखते। अब यहाँ पे साइडवेज में 1 2 एसएल चला जाएगा, मैं खुद कह रहा हूँ चला जाएगा 20 20 पिप का। भाई साइडवेज में आज तक कोई इंडिकेटर बना है जो काम करेगा? भाई 1 2 एसएल जाएगा ही। बट बॉटम पे आप ट्रेड भी तो कितना बड़ा उठा रहे हो आप। अब इस ट्रेड को देख के और सेटअप को आप गाली दोगे तो भाई वो तो शायद गलती खुद की ही होती है फिर। भाई मुझे जहाँ आए वहीं ट्रेड लूँ, अगर यहाँ से कोई सेटअप बने और मुझे आए तो मैं भाई ट्रेड ले लूँगा। अब जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं
जैसे शॉर्ट 5 आया था, ये फेयर वैल्यू गैप्स सब, जैसे ये लाइव था, ये अभी शॉर्ट 5। अब जैसे ये शॉर्ट 15 आया इधर, बिकॉज ये एक अभी कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट की, तो सिंपल ट्रेड लेना है मुझे। अब ये फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये टैप करेगी ये मेरा ट्रेड होगा, शॉर्ट पोजीशन ख़त्म, ये मेरा एसएल होगा। अब कोई भी कैंडल आएगी टैप करेगी, ट्रेड हुआ तो ठीक है, बात खत्म। यहाँ से ट्रेड उठ गया है, टैप होगी, इस एसएल के साथ होल्ड करूँगा बस। लॉन्ग ट्रेड मेरा नीचे से चला हुआ है। अब मैंने ये पीछे नहीं देखूंगा मैं, पीछे क्या हुआ था, लेवल्स नो एनालिसिस, सिंपल सिग्नल आ गया, बात खत्म। अब इसका अलर्ट आता, बट ये क्या, मेरे अलर्ट ना 9 से 9 रहते हैं, इनके आप सेटिंग्स देखोगे ना। सो ये शेड्यूल है मेरे, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। जस्ट ऐसे ही प्ले करूँगा मैं। ये ट्रेड लिया, लो पे लगाया, एसएल कितना है 20-30 पिप लगा दिया डायरेक्ट, बात खत्म। आया तो ठीक, नहीं तो एसएल दूंगा। अब ये 15 आए तो 15 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा, तो अगर इसको टैप करेगा तो ट्रेड लूँगा, अदरवाइज यही ट्रेड अब कंटिन्यू चलेगा। सो अभी जिसने 5 मिनट पे लिया, यहाँ से 15 कैंडल काउंट करेंगे आप? 15 कैंडल ऑफ कोर्स ब्रदर। कहाँ से काउंट करेंगे, कौन सी कैंडल से? इधर से जहाँ से सिग्नल आया 9:45, तो 10 बजे तक ये फेयर ओके। वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। अब बस मुझे ये देखना ये रिजेक्ट करेगा प्राइस को या मिटिगेट करेगा। अगर मिटिगेट कर गया सीधा, सो नो ट्रेड। रिजेक्शन कैंडल आई, इस एसएल के साथ ट्रेड ले लूँगा। अब मार्केट क्या कर सकती है, आप मुझे ये बताओ। सीधा आ सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ब्रेकआउट कर सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। बस ट्रेडिंग को इतना ही सिंपल रखता हूँ मैं। मुझे बॉटम पे भी ट्रेड ऐसे ही मिला था, ऐसा ही प्राइस एक्शन था, यही कैंडल यहीं से ट्रेड गया, आ गया। अब इधर यही ट्रेड, टैप, एसएल और ट्रेड। अब वो चाहिए मुझे टैप 15 मिनट में, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये बाई ट्रेड मेरा कंटिन्यू रहेगा। वन इज टू टू का टारगेट नहीं भाई, मिनिमम 1:3 तो रखो ही रखो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता 1:2। सीधा प्रॉफिट आए तो बड़ा, छोटे छोटे प्रॉफिट से कभी अकाउंट नहीं बढ़ता, वो वीडियोस में ही अच्छा लगता है बस। अकाउंट बढ़ेगा ऐसे ट्रेड से। 300 पिप उठाए यहाँ से, वहाँ से पूरा ट्रेड उठाया है। अब बॉटम से जिसने ट्रेड उठाया है यहाँ से, टॉप से, फॉर एग्जांपल यहाँ से 46-36 कहाँ तक गया ये ट्रेड, समझ रहे हो। इसका आधा भी उठाया तब अकाउंट बढ़ेगा। ये जैसे छोटे छोटे प्रॉफिट है ना, जैसे ये ट्रेड उठा लिया मान लो, अब ये ट्रेड उठ गया आपका, अब ये क्या यहाँ पे बुक कर लूँ मैं? अरे नहीं भैया, यहाँ जाएगा तो मेरा इतना ही तो जा रहा है, 20 पिप जाएगा, आएगा तो यहाँ तक तो लूँगा 100 पिप 200 पिप। अब ये बुक कर लो, अगर यहीं से गिर जाएगा दोबारा नीचे फिर ट्रेड मिल जाएगा। अगर यहाँ तक गया, अगर बाय का ट्रेड मिल गया तो आप पहले से ही लो, नहीं तो दोबारा उठा लो, दोनों ट्रेड हो गए, एक का चल जाएगा, एक का टारगेट आएगा, बफर हो जाएगा आपके पास। मैं रिकमेंड नहीं करता है अपने सेटअप को ये दिखा दो कि भाई नहीं, कि नहीं भाई यहीं बुक कर लो, मेरा तो 1:2 हो गया, 1:3 नहीं। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ तक आओ। मैं ट्रेड को हर एक को यही बोलता हूँ, आधा घंटा होल्ड करो, मेरे सेटअप पे आधा घंटा होल्ड करो। इनसाइड कैंडल भी लगभग आधा घंटा लेती प्रॉफिट देने में, बट वो आधा घंटा अगर चल गई तो मिनिमम प्रॉफिट होता है 200 पिप का, 300 पिप का, और एसएल जाएगा आपका 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप। 5 ट्रेड गलत हो गया आपके, 100 ट्रेड का लो, 100 पॉइंट का लॉस है, 100 पिप का। बट अगर आपके 5 ट्रेड प्रॉफिट में गए तो आप प्रॉफिट सोच के देखो। अब यहाँ पे 50-50 बुक करके अकाउंट नहीं बढ़ता।
और ये 50-50 भी बुक करने हैं तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करो। ये गोल्ड इतना मूव हो रहा है, बिटकॉइन कितना मूव हो रहा है, आप 50 पिप में 1:2 में निकल रहे हो तो प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाओगे। कोई भी सेटअप ट्रेड कर लो आप। सर आप तो हर दिन प्रॉफिट नहीं बुक करते होंगे? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं जी। जनरल बता देता हूँ। जैसे अभी हाँ हाँ। लास्ट वीक जो था, हाँ। ट्यूसडे को लॉस हुआ था मुझे, ट्यूसडे को लॉस हुआ था, मंडे को C2 सही था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को प्रॉफिट किया था। इस वीक मैंने तीनों दिन चारों दिन प्रॉफिट किया है। मार्केट हमेशा साइकिल में ही चलती है। कोई भी सेटअप हो, लॉस देता तो लॉस लेना ही पड़ेगा। बट हाँ, ये हम्म, कह रहा हूँ, अगर 5 SL भी आपके कंटिन्यूस गए, अगर मेरा छठा ट्रेड प्रॉफिट देगा तो ये रिकवर हो जाएगा। ये मैं सभी को बोलता हूँ। हम्म, सही। टारगेट बढ़े ना सर, इसीलिए। मैं स- ये चीज़ मैं लिख के बोलता हूँ। कोई भी अगर मेरे सेटअप के रूल्स को फॉलो करके ट्रेड ले रहा है, अगर 10 SL भी लग जाए ना साथ में, हम्म। 11 ट्रेड में मैं लिख के दे रहा हूँ आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। हम्म, हम्म। ना ठीक है, ये तो बैटरी है। उस 15 मिनट वाली में क्या चल रहा है दिखाना जरा। 15 मिनट वाले क्या? जो कैंडल थी जो इंडिकेट अभी इंडिकेट किया था 15 मिनट का शॉर्ट, उसमें क्या चल रहा है। वो टैप ही कहाँ किया ये? 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हो गई अभी। अरे कौन है जरूरत भाई? अभी ये टैप नहीं हुआ 15 मिनट। अभी जैसे यहाँ पे 9 बज के लगभग 10 बजे तक का वेट होगा। बट ये ध्यान रखना, 15 कैंडल को लो ब्रेक करना है। मतलब आप 9:59 तक टैप होनी चाहिए। नहीं टैप हुआ तो बात खत्म, ये ट्रेड एक्टिव नहीं। इस शॉर्ट को इस SL के साथ चुपचाप बैठे रहो, बात खत्म। अब अगर ये चलेगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ आधा घंटा में ही प्रॉफिट देगा, अदरवाइज SL हिट। सो मैं यही बोलता हूँ, ट्रेड लिया मेरे सेटअप ने, ट्रेड दिया, स्क्रीन बंद आधा घंटे के लिए, नो ट्रेड। जाएगा तो 20 पिप का SL, प्रॉफिट आया तो मिनिमम 100 पिप दे के ही जाएगा। इसको आप ना तो ऊपर खींच सकते हैं या नीचे खींच सकते हैं, जाएगा तो खुद ही जाएगा। ट्रेड लिया, बात खत्म बस। 5 मिनट पे कैसे क्या प्ले करवाना चाह रहे हो आप इनसाइड कैंडल का? ये चार्ट है, कहाँ से प्ले करो 5 मिनट ये बताओ। हाँ ले आया हूँ भाई, ले लूंगा मैं। बताओ भाई क्या प्ले करूँ, लिख तो दिया प्ले कर। राउंड 10 बॉलिंग सेट पर बना फर्स्ट आई उसके बाद भाई यार, आप सिंपल चीज को क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप? मुझे यही नहीं समझ आता। ऐसे डाउट निकाल के लाते हो जो कभी पॉसिबल भी नहीं होता। हम्म, यार जो सिंपल चीजें पैसा दे रही है, आप उस पर फोकस करो ना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में और इनसाइड बार बना, ठीक है, फर्स्ट हाई स्वीप हुआ और उसके बाद नीचे क्लोजिंग दिया, तो ट्रेड डाउन या अप ट्रेंड में बनेगा। ऐसी कंडीशन कैंसिल दिखाओ हो। मुझे पहले। वो ट्रेड तो बनेगा ही नहीं ना आपके रूल के हिसाब से। मैं यही समझा रहा हूँ आप। अब ये पूछ रहे हम्म। हैं डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और एक हम्म। इनसाइड कैंडल बन गई, पहले हाई स्वीप हो गया, अब नीचे भाई हम्म। वो नहीं है ट्रेड। वो ट्रेड नहीं है, कैंसिल है वो। आप हमेशा, मैं वही कह रहा हूँ, 10 में से 10 ट्रेड ढूंढते हो। कि मान लो आज 50 इनसाइड कैंडल बनी, तो आप ये सोचते हो 50 के 50 मास्टर कर लो। भाई 10 भी मास्टर कर ले, वही प्रॉफिटेबल बना देगी। आप यही गलती करते हो, ओवर एनालिसिस। ये 5 मिनट की मैं सुबह से चला रहा हूँ, बताओ आप। मुझे बता देना इनसाइड कैंडल कौन सी बनी है।
ये जैसे ये बनी थी, ये ब्रेक नहीं हुआ, टॉप पे गया, टॉप पे गया, टॉप पे, टॉप पे। अब जैसे ये इनसाइड कैंडल सीधा लो ब्रेक हो गया, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट। अब ये इनसाइड कैंडल बनी, देखो इधर, ये ये रही देखो इनसाइड कैंडल। सो अब यहाँ पे टॉप पे बना है तो पहले लो स्वीप होगा तो कोई ट्रेड नहीं हुआ इधर, सिंपल। अब ये जैसे इनसाइड कैंडल, ये नहीं, यही है। अगर यही और टॉप पे चाहिए तो मैं ट्रेड उठा लेता। अब कोई इनसाइड कैंडल आया, आया। अब ये इधर देखो एक इनसाइड कैंडल, नहीं ये भी नहीं है, इधर नहीं आई है। एक ये इनसाइड कैंडल आई कंटिन्यूशन में इधर, और जैसे एक ये इनसाइड कैंडल इधर है, ये। अब पहले लो स्वीप हम्म, हुआ, हाई स्वीप, और ये देखना है बस इधर, ये दिखा रहा हूँ। अब ये जैसे मैं इसको हाई लो मार्क कर रहा हूँ, 11:40। हाँ ये हम्म, 11:40, ये लो हाई पे ट्रेड है हमारा यहाँ पे, ऑब्वियस यहाँ से ट्रेड है हमारा इस कैंडल पे। फोर्थ कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ये कितना गया था, 60 पिप गया, 40 पिप का चल गया, 50 पिप का मान लो इसको। 11 बजे थे ना। सो एक ये ट्रेड चला, अब इसके बाद बताओ। नो इनसाइड, कोई नहीं आया, ये कोई नहीं है। अब इधर एक इनसाइड कैंडल इधर आई है एक, इधर देखो ये। अभी एक हम्म, इनसाइड कैंडल आई है इधर, ये दो। सो ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से शो। अब ये ब्रेक आई, इसको प्ले करते हैं दिस 12:50। हम्म, 12:50। हाँ ये इधर पहले लो स्विप कर दिया, इधर ट्रेड हम्म, हुआ, 5 मिनट ट्रेड। ये बी एस एल गया इधर 12:50 पे, इधर। ये कितना गया था ये ऊपर, इधर आया बस, यहाँ पे ऐसे लिट गया, फिर दोबारा गया ऊपर, यहाँ पे ऐसे लिट हुआ ये ट्रेड आएगा। अब ये ट्रेड आएगा यहाँ से, फिर उसके बाद कौन सा ट्रेड आया इनसाइड कैंडल का, ये इधर हाई लो ब्रेक नहीं, वही हाई रह गया, नहीं तो इधर ट्रेड होता। ओके, और कहीं दिख रही है आपको इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जैसे ये है, ये नहीं ब्रेक हुआ। हम्म, अब जैसे ये ही है, ये गया है। अब इसके बाद ये थी, बट ये नहीं हुआ, सीधा हाई ब्रेक आया, अब इधर आया। बस यही थी भाई। हम्म, जस्ट आपको ऐसे रिपीट करना है इनसाइड कैंडल्स को। कल भी ऐसे इनसाइड कैंडल्स थी। ये एक इनसाइड कैंडल बनी बॉटम पे, और कहाँ बनी है? जैसे ये बन, ये नहीं इनसाइड कैंडल, ये नहीं, ब्रेक नहीं हुआ। नहीं ये नहीं, और नहीं है इनसाइड कैंडल, और कहाँ है? जैसे ये बनी एक इनसाइड कैंडल, ये रही। ब्रेक हुआ। अब जैसे इसको ट्राई करें, सो ये 4, बट इतनी सुबह तक कौन ही ट्रेड हम्म, करेगा। 26 तारीख का सर। जैसे अभी ये है, ये हाई स्वीप किया इसने पहले फर्स्ट कैंडल पे, तो ये यहाँ पे ट्रेड होगा।
तो आपको ऐसे ट्रेड ढूंढने हैं बस। बट ये सुबह का ही है तो कौन ही ट्रेड करेगा। हम्म, जैसे ये एक इनसाइड कैंडल है, इधर है एक इनसाइड कैंडल। सो मैं ये चाहता हूँ आप इन पे फोकस करो। जैसे ये एक इनसाइड कैंडल बॉटम पे क्लियर दिख रही है, सो ये ट्रेड उठेगा। हम्म, अब कोई मुझसे ये पूछे कि सर यहाँ पे इनसाइड, भाई यहाँ मेरा भी एसएल गया, आपका भी जाएगा, नो वरीज। मैं ये 2 एसएल दे दूंगा, बट इस टारगेट को भी कंसिडर करूंगा फिर। अब अगर इधर ही कमी निकालते रहोगे तो भाई ये प्रॉफिट कभी नहीं कैप्चर कर पाओगे आप। भाई दोनों ट्रेड उठा लो, यहाँ पे 10 पॉइंट एसएल चला जाएगा, बट यहाँ पे 400 पॉइंट का ट्रेड है, इसको भी उठाओ फिर। किसी चीज़ की आप बुराई देख रहे हो तो अच्छाई भी देखो, और आपको अच्छाई देखोगे मार्केट में अच्छाई ही देखनी पड़ेगी। जो मार्केट को गाली देखा उसने कभी पैसा नहीं कमाया। अब ये ट्रेड ऐसे ही चल रहा है, अगर इधर 1-2 एसएल गया गया फिर खत्म बात। मार्केट से तो लर्निंग लेना चाहिए बस। मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे एक अभी यहाँ तरह पे कोई इनसाइड, मैं यही कह रहा हूँ जैसे टॉप पे ट्रेड आया है इधर, इनसाइड में नहीं आया तो लिक्विडिटी डैशबोर्ड में अगर ट्रेड जरूर आएगा आपके पास इधर भी। ये कल का दिन मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया था शाम को, हम्म, आपको ट्रेड जरूर आएगा कहीं ना कहीं। अब जैसे 1 मिनट पे वो आ गया ये टाइम, अब जैसे ये मैं बता रहा था 3-5-15 शॉर्ट। अब ब्रदर जैसे ये टैप नहीं हुआ, तो ये शॉर्ट 15 कैंसिल हो गया, हम्म, ये वाला कैंसिल हो गया। बस मैं हम्म, इस एसएल के साथ ये ट्रेड में बैठा था, अगर ये हिट हो हम्म। गया तो बात खत्म। सर ये लॉन्ग फाइव आया है तो ये अब लॉन्ग फाइव के लिए तो टैप हो गया ना ये पीछा। हाँ ये टैप हो गया, अब यहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, दोनों ट्रेड हो गया। आप इधर चुपचाप बैठो और इधर भी चुपचाप बैठो, जो इसी साइड ब्रेकआउट ब्रेक डाउन किया, बात खत्म, इजी। हम्म, आपको एनालिसिस नहीं करना, आप मुझे ये बताओ अगर ये फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक काम का होगा जो भी है, तो यहाँ से गिर जाएगा। अब जिसने सीखा है या नहीं सीखा, यहाँ तो ट्रेड लेने के बाद ही पता चलेगा आपको। हम्म, अब यहाँ पे चार्ट बन के आ जाएगा तो कोई भी बता देगा ये इम्पोर्टेंट था या नहीं। भाई लाइव हम्म, मार्केट में आके बताओ तो बात करो। राइट। मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं लाइव मार्केट में आके बोल रहा हूँ कि मेरे सिग्नल हम्म, आया, यहाँ से बाय आया तो बाय करो, सेल आया तो सेल करो, 5 दिन लगातार ट्रेड करो, अगर प्रॉफिट ना हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, बात खत्म। सेल आए तो सेल करना, बाय आए तो बाय करना। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ सिग्नल आया था और बाद में बोल दो नहीं नहीं है तो कुछ और था। भाई जो रूल्स बता दिए हम्म, तो बता दिए, यहाँ पे बाय लिखा है तो बाय ही करना, यहाँ पे शॉर्ट लिखा है तो शॉर्ट ही करना। ट्रेड लगाओ, एसएल लगाओ, बंद कर दो, स्क्रीन मत देखो। पूछो भाई और कोई डाउट, फिर सेशन को एंड करेंगे। और अभी मैं डेली लाइव नहीं। आऊँगा, आप भी एक्टिव रहना उस ग्रुप में। हाँ। सो एक्टिव रहना, ट्रेड करेंगे साथ में। अभी जैसे 2 दिन हुए बैक टेस्ट करके, फिर मंडे से मैं ट्राई करूँगा लाइव आने के दिन में भी। बट मुझे एक्टिव मेंबर्स चाहिए जो ट्रेड करते हों। सो अभी मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को। ओके सर। ओके, थैंक गुड यू। नाइट सर। गुड नाइट टू एवरीवन। लिंक और टाइम साथ में, भाई वो तो ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ ना यार। दिन में आप ऑनलाइन तो सभी रहते हैं, लिंक मैं ऐसे ही सेंड करता हूँ, लिंक ऐसे ही मिलेगा। टाइम मैं 10-15 मिनट पहले बता देता हूँ, बट मैंने ग्रुप में किया तो रात को 9:45 से 10:45। अभी तो मैं गांव आया हूँ, सिटी है ना। नहीं दिन में भी मैं लाइव आया था, फिर रात को भी आज। अब तो गांव आया हूँ, कल छुट्टी रहेगी, सो परसों से करेंगे सर मंडे आप से। लैपटॉप से ट्रेड करते हैं कि डेस्कटॉप रखे हैं? सिर्फ लैपटॉप से, मैं फ़ोन से ही ट्रेड करता हूँ बेसिकली। ओके। मैं बताया ना, अलर्ट रहते मेरे पास, हाँ। नहीं, अलर्ट रहते। लिक्विड के लिए। हाँ दोनों के लिए अलर्ट हैं, ये अलर्ट्स दोनों के लिए हैं।
अच्छा मैंने बताया ना यार, एक अब जैसे मैंने ये ट्रेड उठा लिया, अगर आप जैसे आपका नाम गौरव है, ये ट्रेड आपने जी उठा लिया, ये प्रॉफिट मिल गया, तो आप यहाँ क्यों माथा मारोगे अपना? भाई मेरा टारगेट हुआ, बात खत्म, टारगेट लिया, बात खत्म। कहीं भी बैठ जाओ आप स्क्रीन पे, किसी भी टाइम पे टारगेट आए, बात खत्म। हम्म वेदर मैं कभी यार मार्केट से लड़ा थोड़ी जा सकता है। हम्म ट्रेड लिया, टारगेट आया, बात खत्म। एसएल गए, 100 पिप का अगर एसएल हिट हुआ, बात खत्म। 100 पिप का एसएल जनरली हिट होता नहीं है, 10 11 दिन 15 दिन में एक बार ही होता है। ठीक सर। हाँ, टारगेट मैं 20 पिप का दिखा दूंगा, और 200 पिप का डेली हिट होता है। अगर प्रॉफिटेबल डे दो, 200 पिप आराम से आए। हम्म और ये कैंडल मैं थोड़ी प्रिंट कराऊँ, इनसाइड कैंडल भाई दिखाता हूँ, ये ऐसे बनी। एसएल जाते हो तो ऐसे जाएंगे। हम्म, सो चलो एंड करता हूँ। गुड ठीक नाइट, सर। थैंक्स टू एवरीवन।